तो आज एक गीता का छोटा सा श्लोक है कि यज्ञ का वास्तविक रूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। यज्ञ किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। यज्ञ किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। नया घर लिया तो वहां पर रहने से पहले यज्ञ करते हैं ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए। कोई कष्ट की बात आती है तो यज्ञ करते हैं कि बाधा दूर हो जाए। यज्ञ में 3 चीजें की आहुति डाली जाती है, जौ, तिल और घी। आज तक संसार में कितने भी यज्ञ हो गए हैं, कितने जौ, तिल और घी हमने स्वाहा कर दिया होगा, फिर भी संसार की शुद्धिकरण नहीं हो पाया है। क्योंकि यज्ञ की स्थूल प्रक्रिया को तो करते आए, लेकिन उसमें सूक्ष्म भावार्थ को हमने समझा ही नहीं। जौ तिल का प्रतीक है, सूक्ष्म तिल जो कि मन का प्रतीक है, और तरल घी जो धन का प्रतीक है। और मनुष्य जीवन का शुद्धिकरण अगर हुआ तो उसमें से ये 3 फैक्टर है। पहले मन को कोई शुद्धि की बात आती है, मन में कोई शुद्धि की बात आती है। अगर मैंने मन को शुद्धि किया तो मन में कोई शुद्धि बात आएगी, फिर तन भी उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। जब मन में शुद्धि की बात आएगी तो मेरा तन भी प्रवृत्ति हो जाएगी, उसके उसके द्वारा, मन के द्वारा मेरा तन भी प्रवृत्ति हो जाएगी, और फिर उस गलत कार्य में हम अपना धन भी खर्च नहीं करेंगे। इसलिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले मन के विचारों को शुद्ध बनाना है, फिर तन को गलत कार्य में नहीं लगाना है, तन को गलत कार्य में नहीं लगाना है, और धन को हमेशा सद कार्यों में ही लगाना है। हमारा जीवन ही एक यज्ञ है जिसमें शुद्धिकरण की नित्य आवश्यकता है। मनुष्य संसार की इकाई है। अगर उसके जीवन का शुद्धिकरण हो गया तो सारे संसार का शुद्धिकरण स्वतः ही हो जाएगा। और जितना भी जीवन रूपी यज्ञ को शुद्धिकरण में लगाएंगे, उतना आम आम आत्मोत्रित आत्ममोन्त्रित को भी प्राप्त होगा। दैवी संस्कारों की वृद्धि होगी, जो आत्मा को नित्य प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा, और प्रकृति भी सदा सेवा में हाजिर हो जाएगी। अगर ये श्लोक आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।